दुनिया में कुछ जगहें हैं जहां जाना मना है, जहां सवाल करना खतरनाक है, जहां कैमरा ले जाना एक क्राइम है। और अगर आप किसी तरह वहां पहुंच भी जाएं तो आर्म्ड गार्ड्स आपका इस्तकबाल करेंगे और ये नहीं पूछेंगे कि आप कहां से आए, बल्कि ये जरूर करेंगे कि आप सीधा जेल जाएं। ये जगह निवादा के सहरा में ग्रूम लेक के किनारे एक ऐसी जगह है जिसका नाम जुबान पर आते ही आंखें खुलती हैं और सवालात उठते हैं। इसका नाम है एरिया 51 और आज हम इस जगह के सबसे गहरे राजों में उतरेंगे। क्या ये सिर्फ एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है? क्या यहाँ एलियंस है? क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो हम अवाम को कभी नहीं बताया जाएगा? आज कुछ राज खुलेंगे, कुछ सवालात और बढ़ेंगे, और सच जब पता चलेगा तो शायद आप सोचें एलियन से भी ज्यादा हैरान अंगेज है। साल था 1955। कोल्ड वॉर अपनी शिद्दत के उरूज पर था। सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर बॉम्ब्स और उनके जासूस अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। सीआईए को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां दुनिया की आंखें नहीं पहुंच सकती थीं, जहां कोई सैटेलाइट नहीं देख सकता था, जहां कोई जासूस नहीं पहुंच सकता था। और नेवादा का ग्रूम लेक उस वक्त एक सुनसान नमक का मैदान बिल्कुल परफेक्ट था। प्रेसिडेंट आइजनहावर ने एक खत पर दस्तखत किए और एक ऐसी जगह का वजूद शुरू हुआ जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वहां काम करने वाले वर्कर्स को आंखें बंद करवा के ब्लैक्ड आउट विंडोज वाली बसेस में लाया जाता था ताकि किसी को पता न चले कि वो कहाँ हैं। और फिर एक कॉल, एक लाइफ टाइम का कॉल। जो भी देखा, जो भी सुना, कभी नहीं बताना, किसी को नहीं, कभी नहीं, हमेशा के लिए। ये था एरिया 51 का पहला कानून। अब शुरू होता है असली राज। पहला बड़ा राज U-2 स्पाई प्लेन 1956, एक ऐसा जहाज जिसे लॉकहीड के इंजीनियर्स ने स्कंक वर्क्स में बनाया था, जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता था। इतनी ऊंची कि सोवियत रेडार पकड़ ही नहीं सकता था, इतनी ऊंची कि सोवियत फाइटर जेट्स पहुंच ही नहीं सकते थे। ये जहाज रोज रात को एरिया 51 से उड़ता था, सोवियत यूनियन के ऊपर से फोटोग्राफ्स लेते हुए और वापस आ जाता था। कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर लोगों ने इसे देखा, एक अजीब रोशन सुनहरी आग की तरह चमन करता हुआ आसमान में, और लोगों ने कहा एलियन स्पेसक्राफ्ट, ये यूएफओ है। और हुकूमत खामोश रही। हैरान होगी नहीं, बल्कि खुश रही, क्योंकि राज महफूज था। 1997 में सीआईए ने खुद माना, हाँ, हमने लोग यूएफओ रिपोर्ट्स को अपना कवर स्टोरी बनने दिया। लेकिन 1960 में एक सोवियत मिसाइल ने U-2 मार गिराया। पायलट गैरी पावर्स पकड़ लिया गया और दुनिया के सामने अमेरिका को झूठ बोलना पड़ा। U-2 के गिराने के बाद अमेरिका ने और भी खतरनाक और भी तेज जहाज बनाना शुरू किया। A-12 ऑक्सकार्ट, जिसकी स्पीड थी मैक 3, यानी आवाज से 3 गुना तेजी। इतना तेज कि अगर सोवियत मिसाइल उसका पीछा करे वो बस तेज और तेज हो जाता था और मिसाइल मिस हो जाती। फिर आया SR-71 ब्लैकबर्ड, जो आज भी 2024 में दुनिया का सबसे तेज तस्दीकशुदा जहाज है। 85,000 फीट की ऊंचाई पर मैक 3.3 की स्पीड पर वो एक काला साया था आसमान में। फिर आया F-117 नाइट हॉक स्टेल्थ फाइटर, जिसकी एंगुलर काली सरफेस रेडार की लहरें एब्जॉर्ब कर लेती थीं। वो रेडार को लिटरली इनविजिबल था। और एक और काम भी होता था यहाँ। कैप्चर्ड सोवियत MiG-21 फाइटर जेट्स, जो किसी तरह अमेरिका के हाथ लग गए थे, यहाँ टेस्ट किए जाते थे ताकि अमेरिकन पायलट समझें कि दुश्मन क्या कर सकता है। ये सब एरिया 51 में हुआ, यहाँ इस सुनसान सहरा में। अब आता है वो हिस्सा जो लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। 1947, रॉसवेल, न्यू मैक्सिको। कुछ आसमान से गिरा। आर्मी ने फौरन जगह घेर ली। पहले कहा फ्लाइंग सॉसर मिली है, फिर 1 घंटे बाद बयान बदला, नहीं नहीं, वो तो वेदर बलून था। गवाह कहते हैं जो मिला वो कोई आम चीज नहीं थी, भुरभुरा होने वाला मेटल जो अपनी शेप वापस ले लेता था। और फिर कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का कहना है वो सब कुछ एरिया 51 ले जाया गया। 1989 में बॉब लजार नाम के एक शख्स ने टीवी पर चेहरा छुपाकर कहा कि उसने एरिया 51 के पास S-4 में एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम किया है। उसने एक चीज का जिक्र किया, एलिमेंट 115, जो उस वक्त पीरियोडिक टेबल पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 2003 में साइंटिस्ट्स ने एलिमेंट 115 ढूंढ लिया, मॉस्कोवियम। क्या लजार सच बोल रहा था या महज इत्तेफाक था? और वो अजीब रोशन जो हजारों लोगों ने नवादा में देखी, जो किसी जाने पहचाने जहाज की तरह नहीं हिलती, उनका क्या जवाब है? 1989 में हाईवे 375 पर सैकड़ों लोगों ने घंटों तक आसमान में रोशन देखे जो किसी भी इंसानी टेक्नोलॉजी से एक्सप्लेन नहीं हो सकती थीं। राइट एंगल टर्न्स, 0 से एक्सट्रीम स्पीड, मिड एयर रुकना, कोई जहाज ऐसा नहीं करता। हुकूमत ने कहा फ्लेयर्स थे, कोई नहीं माना।
2022 में पेंटागन ने AARO ऑल डोमेन अनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस खोला, सिर्फ यूएफओज इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पहली बार ऑफिशियली हुकूमत ने माना कि UADs अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना एक जेन्युइन सवाल है। और फिर 2023 में एक ऐसा मोमेंट आया जो दुनिया भर में खबर बना। डेविड ग्रुश, फॉर्मर US इंटेलिजेंस ऑफिसर, ने कांग्रेस में हाथ उठाकर कॉल खाकर कहा, नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के पास है, रिकवर्ड है, स्टोर्ड है। 2024 में AARO की रिपोर्ट आई, कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं मिला एलियन टेक्नोलॉजी का, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है, सवाल अभी भी ओपन है। अब बात करते हैं असली सच की, जो CIA के अपने डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। 1955 से 2013 तक 58 साल एरिया 51 का ऑफिशियल वजूद तक नहीं था, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स खुले तो पता चला यहाँ क्या था। रेवोल्यूशनरी एयरक्राफ्ट, दुनिया के सबसे खतरनाक स्पाई प्लेन्स, सबसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सबसे तेज जहाज, कम से कम 6 एयरक्राफ्ट U-2, A-12, SR-71, D-21, F-117, RQ-170 सेंटिनल, सब यहाँ बने और टेस्ट हुए। ये वो एयरक्राफ्ट हैं जिन्होंने कोल्ड वॉर में अमेरिका को सोवियत यूनियन से आगे रखा। लेकिन एक और सच भी है जो कम जिक्र होता है। एरिया 51 के पास नेवाडा टेस्ट साइट पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट होते थे, रेडिएशन फैलती थी और कुछ वर्कर्स जो यहाँ काम करते थे बीमार पड़े, टॉक्सिक केमिकल्स, अननोन एक्सपोजर। लेकिन हुकूमत ने माना ही नहीं कि वो यहाँ काम करते थे, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उन लोगों की कहानी एरिया 51 की सबसे दर्द भरी कहानी है। रॉसवेल का असली जवाब, प्रोजेक्ट मोगल, एक क्लासिफाइड बलून प्रोग्राम जो सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट्स की आवाज सुनने के लिए बनाया गया था। वो बलून जो रॉसवेल में गिरा वो एलियन स्पेसक्राफ्ट नहीं था, वो एक सीक्रेट अमेरिकन अकाउस्टिक सर्वेलेंस बलून था। लेकिन हुकूमत सीधा नहीं बोल सकती थी क्योंकि प्रोग्राम खुद क्लासिफाइड था, तो झूठ में झूठ। यहाँ एक और मजा भी था, जब सोवियत सैटेलाइट आने वाला होता था, एरिया 51 में अलार्म बजता था और सब वर्कर्स भागते हुए एयरक्राफ्ट को हैंगर्स में छुपा देते थे ताकि सैटेलाइट फोटोग्राफ नहीं ले सके। 1974 में नासा स्काईलैब के एस्ट्रोनॉट्स ने गलती से एरिया 51 की फोटो ले ली। वॉशिंगटन में इमरजेंसी मीटिंग हुई, क्या करें इन फोटोज का। और 25 जून 2013 वो दिन था जब CIA ने 58 साल बाद पहली बार ऑफिशियली माना, हाँ, ग्रूम लेक पर एक क्लासिफाइड फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है। दुनिया ने हैरान होकर कहा तो ये सच था, लेकिन 1974 के बाद के डॉक्यूमेंट्स अभी भी ब्लैक बार्स से ढके हुए हैं। आज 2024 में एरिया 51 सिर्फ एक्टिव नहीं, वो एक्सपैंड हो रहा है। सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं नए रनवे, नए हैंगर्स जो कोल्ड वॉर एरा से कहीं बड़े हैं। कुछ ऐसा है वहां जो अभी भी चल रहा है। सितंबर 2019 में एक अजीब चीज हुई। फेसबुक पर एक इवेंट क्रिएट हुआ, स्टॉर्म एरिया 51। 2 मिलियन लोगों ने ज्वाइन किया। हुकूमत ने वार्निंग दी, ये सीरियस है, लेकिन आखिर में सिर्फ 6000 लोग पहुंचे और कोई भी फेंस पर नहीं चढ़ सका। आज नेवाडा हाईवे 375 को ऑफिशियली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे का नाम दिया गया है। एलियन थीम्ड रेस्टोरेंट्स, UFO सुवेनियर शॉप्स, एक पूरी इकोनॉमी बन गई है इस राज की। और 2017 में पेंटागन ने एक वीडियो रिलीज की, टिक टैक UFO, जिसमें एक सफेद ओवल चीज आसमान में फिजिकली इम्पॉसिबल मनूवर्स कर रही है। US नेवी पायलट्स ने कंफर्म किया ये रियल फुटेज है। आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। और आज के एरिया 51 में हाइपरसोनिक वेपन्स, AI ड्रोन्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, क्या क्या हो रहा है हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। TR-3B एक ट्रायंगुलर क्राफ्ट जिसे हजारों लोगों ने रिपोर्ट किया है, आज तक ना कंफर्म ना डिनाई। X-37B एयरफोर्स का स्पेस प्लेन जो 900 दिन ऑर्बिट में रह सकता है, कोई नहीं जानता क्या करता है। लेकिन इन सबसे पहले ये सोचना जरूरी है कि ये एलियन वाला मिथ आया कहाँ से। 1947 के बाद फ्लाइंग सॉसर का जुनून अमेरिका में फैल गया। हर जगह लोग देखने लगे जो उन्हें समझ नहीं आता था। फिर हॉलीवुड ने काम किया। 1996 की फिल्म इंडिपेंडेंस डे ने पूरी दुनिया में ये बिठा दिया कि एरिया 51 में एलियंस हैं। एक्स फाइल्स टीवी शो 1993 से 2002 ने हर घर में ये यकीन पहुंचा दिया कि गवर्नमेंट राज छुपा रही है। लेकिन एक सवाल और है, क्यों लोग इतना चाहते हैं कि एलियंस हों? ये इंसानी फितरत है, अनजान को समझने की भूख, अकेला नहीं होने की ख्वाहिश। और फिर भी कुछ रियल पायलट्स, ट्रेन्ड प्रोफेशनल, कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो एक्सप्लेन नहीं होता। ये सब झूठ नहीं हो सकता। अमेरिका का क्लासिफाइड ब्लैक बजट, जो कांग्रेस में डिस्कस नहीं हो सकता, अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन से ज्यादा है। कौन जानता है ये कहाँ जाता है?
एरिया 51 अकेला नहीं है। डुगवे प्रूविंग ग्राउंड, व्हाइट सैंड्स, पाइन गैप, ऑस्ट्रेलिया, आरएएफ मेनविथ हिल, एक पूरी दुनिया में क्लासिफाइड फैसिलिटीज का नेटवर्क है। लेकिन एरिया 51 की असली कहानी एलियंस की नहीं, केली जॉनसन की है। लॉकहीड स्कंक वर्क्स का वो जीनियस जिसने U2 और SR-71 डिजाइन किए, जिसने 14 इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स बनाए जो आज भी एरोस्पेस में यूज होते हैं। और फिर हैं वो टेस्ट पायलट्स जो रोज एरिया 51 की रनवेज पर अपनी जान हाथों पर लेकर उठते थे। कोई नहीं जानता था वो कहाँ जाते हैं, फैमिलीज को नहीं बताया जा सकता था। 1952 में अमेरिका में एविएशन टेस्टिंग इतनी तेजी से हो रही थी कि हर हफ्ते एक टेस्ट पायलट मर रहा था। उनके नाम अभी भी क्लासिफाइड हैं। उनकी कुर्बानियों ने अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर एयरफोर्स दी। ये है असली हीरोज ऑफ एरिया 51। कुछ वर्कर्स अब 80-90 साल के पहली बार बोल रहे हैं, कुछ चीजें बहुत सोच समझकर। सालों की ट्रेंड खामोशी के बाद वो एक सवाल के जवाब में रुक जाते हैं और कहते हैं, ये मैं नहीं बता सकता। 60-70 साल बाद भी क्लासिफाइड है। एक बार जो सीक्रेट लेते हैं वो हमेशा के लिए लिए रहे। एरिया 51 की सिक्योरिटी जोन जो ओरिजिनली छोटी थी बढ़ती रही है। 2024 में रिस्ट्रिक्टेड जोन काफी बड़ी हो गई है। गूगल अर्थ पर एक नई हैंगर नजर आ रही है, इतनी बड़ी कि कोई जाना जहाज फिट नहीं होती। क्या है वहाँ, कोई नहीं जानता। शायद X-37B जैसे क्लासिफाइड स्पेस प्लेन्स का अगला वर्जन, शायद हाइपरसोनिक व्हीकल्स जो मैक 5 से तेज हैं, शायद कुछ जो हम सोच भी नहीं सकते। यही एरिया 51 का असल राज है। जो हम जानते हैं वो काफी हैरत अंगेज है, लेकिन जो नहीं जानते वो शायद और भी ज्यादा हैरत अंगेज होगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या एलियंस है एरिया 51 में? साइंस का जवाब ये है, 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है इस यूनिवर्स में। हर गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कहती है लाइफ जरूर होगी कहीं, लेकिन क्या वो एरिया 51 में है, इसका कोई वेरीफाइड प्रूफ अभी तक नहीं मिला। ARO ने 2024 में ऑफिशियली कहा कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। हुकूमत के पास लेजिटिमेट सीक्रेट्स होते हैं। चाइना और रशिया हमेशा अमेरिकन मिलिट्री टेक्नोलॉजी मॉनिटर करते हैं। अगर हर चीज पब्लिक हो जाए तो दुश्मन को फायदा होगा। हर राज का मतलब एलियन नहीं होता। और ये भी सोचें, एरिया 51 की असली हिस्ट्री जो हम जानते हैं वो खुद इतनी हैरत अंगेज है कि किसी एलियन की जरूरत नहीं। मार्क 3 जहाज, रडार इनविजिबल एयरक्राफ्ट, सोवियत सैटेलाइट से छुपाना, कैप्चर्ड एनिमी जेट्स टेस्ट करना, ये सब इतना ड्रामेटिक है कि कोई हॉलीवुड फिल्म ही कम पड़ जाए। कंफर्म्ड फैक्ट्स, U2 कंफर्म्ड, A12 confirmed, SR-71 confirmed, F117 confirmed, CIA ने UFO कवर स्टोरी यूज की confirmed, एलियंस अभी तक नहीं। कुछ सवाल अभी भी ओपन है। 1974 के बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। वो नई बड़ी हैंगर में क्या है कोई नहीं जानता। वो UAPs जो नेवी पायलट्स ने देखे क्या है कोई नहीं जानता। हजारों रिसर्चर्स और लॉयर्स FOI रिक्वेस्ट डाल के स्लोली सच निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल की लड़ाई, पार्शियल विक्ट्रीज, और 2026 में ARO का मैंडेट और बड़ा कर दिया गया। आने वाले सालों में और डॉक्यूमेंट्स आएंगे, लेकिन कुछ सीक्रेट्स शायद हमेशा ही छुपे रहेंगे। हम उन टेस्ट पायलट्स को याद करते हैं जो गए और वापस नहीं आए, उन इंजीनियर्स को जिनके नाम क्लासिफाइड हैं, उन वर्कर्स को जो बीमार पड़े और जिन्हें ऑफिशियल रिकॉग्निशन भी नहीं मिली। इनकी कुर्बानी ने अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स दी। एरिया 51 सिर्फ एक बेस नहीं, ये अमेरिकन एम्बिशन का आईना है, उस ख्वाहिश का कि दुनिया से आगे रहना है, चाहे कितना भी छुपाना पड़े। एक लास्ट बात सोचें, अगर 1955 से 2013 तक 58 साल एरिया 51 का वजूद ऑफिशियल नहीं था, अगर U2 और A12 10 साल क्लासिफाइड रहे, अगर F117 स्टेल्थ फाइटर को 1981 से 1988 तक 7 साल सीक्रेट रखा गया, तो सोचें आज 2024 में क्या क्या छुपा हुआ है जो 2070 या 2080 में पता चलेगा। क्या कोई और U2 है जो अभी सोवियत यूनियन की जगह किसी और की जासूसी कर रहा है? क्या कोई F117 से भी इनविजिबल जहाज है जो अभी किसी कॉन्फ्लिक्ट में यूज हो रहा है? क्या AI से कंट्रोल होने वाली ड्रोन स्वॉर्म्स अभी किसी क्लासिफाइड मिशन पर हैं? ये सवाल सिर्फ एरिया 51 के नहीं, ये सवालात इंसानी सोच की हदों के हैं। निवादा का सहरा रात के अंधेरों में अपने राज के साथ खामोश है, और वो खामोशी, वो मिस्टीरियस रोशनी जो कभी कभी आसमान में नजर आती है, वो सब कहती है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते और शायद कभी जाने भी नहीं।
एरिया 51 की कहानी एलियंस की नहीं, इंसानों की है। उन इंसानों की जो अपनी जान खतरे में डालकर काम करते रहे, जिन्होंने अपने खानदान को मामलात नहीं बताए, जिन्होंने डेकेड्स तक खामोशी में अमेरिका की हिफाजत की। ये कहानी है इंसानी जीनियस की, U2 बनाने वाले केली जॉनसन की, SR-71 टेस्ट करने वाले पायलट्स की, रात भर प्लेन्स हैंगर्स में छुपाने वाले मैकेनिक्स की। और ये भी एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है ये कहानी कि डेमोक्रेसी में हुकूमत कितना छुपा सकती है अवाम से। कब सीक्रेसी जरूरी है और कब अवाम का हक बन जाता है कि वो जाने। ये बैलेंस आज भी जारी है। एरिया 51 का राज अभी पूरा नहीं खुला और शायद कभी पूरा नहीं खुलेगा। लेकिन एक चीज तो पक्की है, नेवादा का वो वार्निंग साइन, यूज ऑफ डेडली फोर्स ऑथराइज्ड, वो सिर्फ एक साइन नहीं, वो एक पुष्टिकी है कि वहाँ कुछ जरूर है, कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ बड़ा, कुछ जो हम अभी जानने के लायक नहीं समझे गए। और ये सच ही अपने आप में सबसे बड़ा राज है।